जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से परिवार TWR में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा क्लॉक का चैप्टर चल रहा था और समाप्त हो गया है, क्लॉक का चैप्टर हमने समाप्त किया है। आज हम कैलेंडर का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए कैलेंडर को देखते हैं, पढ़ते हैं। कैलेंडर क्या है और इसका परिचय किसने दिया था, कब दिया था और कैलेंडर को क्या कहते हैं। तो यही सब चीज़ों, आज थोड़ी सी बेसिक चीज़ें देखेंगे और जितनी भी चीज़ें हम बताएंगे सारी चीज़ें लिखते हुए चलेंगे, ताकि आप सभी चीज़ों को मेरे साथ लिखते हुए चलिए, ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम्स ना फेस करना पड़े आप लोगों को। तो चलिए आज का जो टॉपिक है देखते हैं। कैलेंडर। कैलेंडर मतलब पंचांग। पंचांग, कैलेंडर, पंचांग। आज का जो टॉपिक है, आज का जो चैप्टर हम देखने वाले हैं, कैलेंडर है, पंचांग है। तो कैलेंडर किसे कहते हैं, पॉइंट वाइज हम देखते चलेंगे। आपको पॉइंट वाइज लिखते चलना है, तभी आपको प्रश्नों को सॉल्व करने में आसानी होगी। कैलेंडर किसे कहते हैं? कैलेंडर दिन। कैलेंडर जो है दिन, सप्ताह, महीना, दिन, सप्ताह, माह एवं वर्ष के बीच एवं वर्ष के बीच एवं वर्ष के बीच पारस्परिक संबंध को दर्शाता है। पारस्परिक संबंध को दर्शाता है। को दर्शाता, पारस्परिक संबंध को दर्शाता है। कैलेंडर दिन, कैलेंडर क्या है? दिन, सप्ताह, माह एवं वर्ष के बीच पारस्परिक संबंध को दर्शाता है। कैलेंडर क्या है? दिन, सप्ताह, माह एवं वर्ष के बीच के पारस्परिक संबंध को दर्शाता है। अच्छा, और कैलेंडर की सबसे छोटी और बड़ी इकाइयां क्या हैं? कैलेंडर की सबसे छोटी सबसे छोटी से सबसे छोटी से बड़ी इकाइयाँ सबसे छोटी से बड़ी इकाइयाँ सबसे छोटी से सबसे बड़ी इकाइयाँ दिन, सप्ताह, तिथि, दिन, सप्ताह, तिथि, दिन, सप्ताह, तिथि, माह, वर्ष है। तिथि, माह एवं वर्ष है। कैलेंडर दिन, कैलेंडर क्या है? दिन, सप्ताह, माह एवं वर्ष के बीच का क्या है? पारस्परिक संबंध को बताता है, पारस्परिक संबंध को दर्शाता है। और कैलेंडर की जो सबसे छोटी से सबसे बड़ी इकाइयाँ जो हैं वो क्या होती हैं? सबसे छोटी से बड़ी इकाइयाँ होती हैं, देखिए, दिन, सप्ताह, तिथि, माह एवं वर्ष होती हैं। छोटी से बड़ी इकाइयाँ, कैलेंडर की छोटी से बड़ी इकाइयाँ दिन, सप्ताह, तिथि, माह एवं वर्ष होता है। अब चलिए देखते हैं कि कैलेंडर का परिचय किसने दिया था। कैलेंडर का परिचय किसने दिया था?
कैलेंडर का परिचय। कैलेंडर का परिचय। कैलेंडर का परिचय। कैलेंडर का परिचय दार्शनिक पाप ग्रेगरी 13वें। दार्शनिक दार्शनिक पाप ग्रेगरी। दार्शनिक पाप ग्रेगरी 13वें ने अक्टूबर ने अक्टूबर पाप ग्रेगरी पाप 13वें इन ब्रैकेट पाप 13वें पाप 13वें ने अक्टूबर पाप 13वें ने अक्टूबर 1552 में करवाया था। कैलेंडर का परिचय किसने करवाया था? कैलेंडर का परिचय दार्शनिक पाप ग्रेगरी मतलब पाप 13वें ने कब करवाया था? अक्टूबर 1552 में परिचय करवाया था। कैलेंडर का परिचय किसने करवाया था? पाप ग्रेगरी पाप 13वें ने कब करवाया था? 1552 में करवाया था। अक्टूबर 1552 में करवाया था कैलेंडर का परिचय। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। कैलेंडर का प्रयोग 1752 में कैलेंडर का प्रयोग 1752 में संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य में प्रारंभ हुआ। और भारत में जो इसका जो प्रयोग है कैलेंडर का प्रयोग पूरे संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य में कब स्टार्ट हुआ, कब प्रारंभ हुआ? 1752 ईस्वी में। 1752 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। लेकिन भारत में उपयोग किए जाने वाला जो कैलेंडर है, राष्ट्रीय कैलेंडर है, उसे कहते क्या है? भारत में प्रयोग किया जाने वाला राष्ट्रीय पंचांग या राष्ट्रीय कैलेंडर
भारत में प्रयोग किया जाने वाला राष्ट्रीय पंचांग या राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? सिविल कैलेंडर है। क्या है? सिविल कैलेंडर है। सरकारी सिविल कैलेंडर है। भारत में प्रयोग किया जाने वाला जो राष्ट्रीय पंचांग राष्ट्रीय कैलेंडर है वो क्या है? सरकारी सिविल कैलेंडर है। सरकारी सिविल कैलेंडर है। सिविल कैलेंडर है। कैलेंडर है और सरकारी सिविल कैलेंडर है और यह शक संवत पर आधारित और यह शक संवत पर आधारित शक संवत पर आधारित और यह शक संवत पर आधारित और इसे आधारित है और इसे कैलेंडर है और यह शक संवत पर आधारित है और इसे ग्रेगरियन कैलेंडर के साथ साथ और इसे ग्रेगरियन कैलेंडर के साथ साथ ग्रेगरियन कैलेंडर के साथ साथ के साथ के साथ साथ और यह शक संवत पर आधारित है और इसे एक ग्रेगरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 में अपनाया गया था। 1957 में अपनाया गया था। चलिए, कैलेंडर क्या है? पंचांग। कैलेंडर पंचांग। कैलेंडर दिन सप्ताह माह एवं वर्ष के बीच पारस्परिक संबंध को दर्शाता है। कैलेंडर की सबसे छोटी से बड़ी इकाइयां जो है दिन, सप्ताह, तिथि एवं माह, वर्ष हैं। उसके बाद से कैलेंडर का परिचय किसने करवाया था? दार्शनिक पाप ग्रेगरी अथवा पाप 13वें ने अक्टूबर 1552 में करवाया था परिचय इसका। और कैलेंडर का प्रयोग कब हुआ था? 1752 में संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य में प्रारंभ हुआ। और क्या है? भारत में प्रयोग किया जाने वाला राष्ट्रीय पंचांग राष्ट्रीय कैलेंडर सरकारी सिविल कैलेंडर है। सरकारी सिविल कैलेंडर है। उसके बाद और यह शक संवत पर आधारित है और इसे ग्रेगरियन कैलेंडर शक संवत पर आधारित है और इसे ग्रेगरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 में क्या किया गया था? अपनाया गया था। चीज़ों को आप साथ साथ में लिखते चलिए ताकि आपकी चीज़ें सारी क्लियर रहें। क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कठिनाई ना आए आप सभी को। फिर आगे देखते हैं कि दिन क्या होता है। दिन किसे कहते हैं? किसी भी सप्ताह के 7वें भाग को दिन कहते हैं। दिन किसे कहते हैं? किसी भी सप्ताह के 7वें भाग को दिन कहते हैं। अर्थात जब हम जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो जो भी दिन, महीना, वर्ष जो भी निकालना है उसमें 7 से क्या करेंगे? डिवाइड करें। किसी भी दिन किसे कहते हैं? किसी भी सप्ताह के 7वें भाग को दिन कहते हैं। किसी भी
सप्ताह के सातवें भाग को दिन कहते हैं। सातवें भाग को दिन कहते हैं। ग्रेगरी द्वारा सप्ताह के दिन को नामकरण किया गया। मतलब जो दिन है, सप्ताह के जो दिन है, दिनों का जो नाम पड़ा है, नाम का जो नामकरण किया गया है, दिनों के नामकरण को किसने किया था? ग्रेगरी ने ही किया था। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार है, तो ये नामकरण किसने किया था? ग्रेगरी ने किया था। तो दिन के ग्रेगरी द्वारा सप्ताह के दिनों का नामकरण किया गया और कोड किया गया। नामकरण किया गया और कोड किया गया। दिन किसी भी सप्ताह के सातवें भाग को दिन कहते हैं। और दिन का जो नामकरण किया गया है, दिनों के नामकरण को किसने किया है? ग्रेगरी द्वारा किया गया है। और कोड भी, दिन का नाम और कोड जो है, दोनों किसके द्वारा किया गया है? ग्रेगरी के द्वारा। ग्रेगरी मतलब पाप 13वें के द्वारा किया गया है। चलिए, दिन के नाम को देख लेते हैं और इनके कोड क्या क्या हैं उसको देख लेते हैं। दिनों के नाम और कोड। दिन की शुरुआत सोमवार से होती है। सप्ताह में दिन की शुरुआत सोमवार से होती है। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। सप्ताह का पहला दिन मंगलवार है, सोमवार है, तो सोमवार का जो कोड होगा वो 1 हो जाएगा। सोमवार का कोड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सप्ताह का दूसरा दिन मंगलवार है, तो मंगलवार का जो कोड किया गया है वो 2 है। सप्ताह का तीसरा दिन बुधवार है, तो बुधवार का कोड 3 हो जाएगा। सप्ताह का चौथा दिन हमारा बृहस्पतिवार है, तो यहाँ बृहस्पतिवार का कोड चौथा 4 हो जाएगा। शुक्रवार का कोड 5 हो जाएगा, क्योंकि शुक्रवार हमारे सप्ताह का 5वां दिन है। छठा दिन शनिवार है, तो शनिवार का कोड 6 हो जाएगा। रविवार को 7वां दिन माना गया है, तो इसलिए रविवार का कोड जो है 0 या 7। कहीं कहीं कोई रविवार को पहला दिन मान लेता है, कोई रविवार को आखिरी दिन मानता है सप्ताह का। तो सोमवार का कोड क्या हो गया? 1 हो गया, क्योंकि ये सोमवार सप्ताह का पहला दिन है। दूसरा दिन मंगलवार है, कोड 2 हो जाएगा। तीसरा दिन बुधवार है, कोड 3 हो जाएगा। और चौथा दिन बृहस्पतिवार है, तो कोड 4 हो जाएगा। 5वां दिन शुक्रवार है, तो कोड जो है इसका 5 हो जाएगा। और शनिवार 6 है, तो शनिवार छठे दिन पे है, तो यहाँ का कोड 6 हो जाएगा। और रविवार जो है
7वें दिन है तो रविवार का कोड 0 या 7 हो जाएगा, 0 या 7 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और माह को देखते हैं। माह, चलिए अब देखते हैं कि माह किसे कहते हैं। माह वर्ष के 12वें भाग को माह कहते हैं। वर्ष के 12वें भाग को माह कहते हैं। वर्ष के 12वें भाग को माह कहते हैं। हाँ, चलिए एक टेबल बनाएंगे जिसको बहुत जो बहुत इम्पोर्टेंट है और आप सभी को बनाना जरूरी है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्रम, और यहाँ हो जाएगा नाम, फिर यहाँ हो जाएगा आपका कुल दिन। कुल दिन, फिर हो जाएगा विशेष दिन या अतिरिक्त दिन। विशेष दिन या अतिरिक्त दिन, इसे विशेष दिन या अतिरिक्त दिन कहते हैं। फिर उसके बाद हो जाएगा ट्रिक कोड। अतिरिक्त दिन या विषम दिन। विषम दिन, अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन, उसके बाद हो जाएगा ट्रिक कोड। ट्रिक कोड, तो क्रम क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये हो जाएगा 12। क्रम 12, 12 क्रम, क्रम में 12 संख्या होगी, मतलब 12 महीने होते हैं वर्ष में। और 12वें भाग को महीना कहते हैं, वर्ष के 12वें भाग को माह कहते हैं। तो महीनों के नाम हो जाएंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर, और ये रहा दिसंबर।
तो जनवरी महीने में कुल दिन कितना होता है? जनवरी का महीना कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। और फरवरी का महीना 28 या 29 दिन का होता है, अधिवर्ष, लीप वर्ष और साधारण वर्ष के हिसाब से। जब साधारण वर्ष होगा तो 28 दिन का महीना होगा, जब लीप वर्ष होगा, अधिवर्ष होगा तो 29 दिन का होगा। मार्च आपका, मार्च भी, मार्च 31 दिन का होगा, मार्च 31 दिन का होगा, अप्रैल 30 दिन का हो जाएगा, मई 31 दिन का हो जाएगा, जून आपका 30 दिन का हो जाएगा, 31 दिन का जुलाई है, 31 दिन का अगस्त होता है, सितंबर आपका 30 दिन का हो जाएगा, अक्टूबर 31 दिन का हो जाएगा, नवंबर 30 दिन का और दिसंबर हो जाएगा 31 दिन। चलिए, अब विषम दिन देखते हैं। विषम दिन का मतलब होता है कि जो महीने का कुल दिन है, महीने के कुल दिन में से 7 से भाग देंगे। महीने का जो पूरा दिन है 30, 31 और 28, इसमें 7 का जब भाग देंगे तो जो शेष बचेगा उसी को विशेष दिन, विषम दिन या अतिरिक्त दिन कहते हैं। जैसे जनवरी के महीने में 31 दिन होते हैं, कि 31 दिन का अगर हम 7 से भाग देते हैं, 31 का अगर हम 7 से भाग देते हैं तो 7 चौक 28, 3 बच जा रहा है, 28 3 31 होगा, 3 बच रहा है, तो यही 3 क्या हो जाएगा? अतिरिक्त दिन होगा। मतलब 7 से भाग करने पर जो शेष बच रहा है वही अतिरिक्त दिन या विषम दिन होता है। तो यहाँ पर अतिरिक्त दिन या विषम दिन, जनवरी में कितने दिन अतिरिक्त होंगे? 3 दिन। जनवरी में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। फरवरी में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? अगर 28 से 7 का भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा, मतलब शेषफल नहीं बचेगा। अगर 29 से 7 का भाग देंगे तो 1 बचेगा। मतलब अगर लीप ईयर है, अधिवर्ष है, तो शेष यहाँ पर विषम दिन 1 दिन होगा, अतिरिक्त दिन 1 होगा। और अगर साधारण वर्ष है तो यहाँ पर अतिरिक्त दिन की संख्या नहीं होगी। उसके बाद मार्च 31 दिन का होता है तो यहाँ भी अतिरिक्त दिन 3 होगा, विषम दिनों की संख्या यहाँ भी 3 होगी। और अप्रैल जो है 30 दिन का है, तो 30 में अगर हम 7 को भाग देंगे, 30 में 7 को भाग देते हैं तो शेष 2 बचता है, तो वही 2 क्या हो जाएगा? आपका अतिरिक्त दिन या विषम दिन हो जाएगा। मतलब अप्रैल में विषम दिनों की संख्या 2 होती है, मई में विषम दिनों की संख्या 3 हो जाएगी, जून में विषम दिनों की संख्या 2 हो जाएगी, जुलाई में विषम दिनों की संख्या 3, अगस्त में विषम दिनों की संख्या 3। क्योंकि ये और ये जो महीना है 31 दिन का होता है, जो भी महीना 31 दिन का होगा उसमें अतिरिक्त दिन या विषम दिन 3 दिन के होंगे। और यहाँ पर 2 हो जाएगा विषम दिन, यहाँ भी 3, यहाँ 2 और यहाँ 3 हो जाएगा। चलिए, अब ट्रिक कोड देखते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सब है लेकिन ट्रिक कोड सारा याद होना चाहिए। तो जनवरी का ट्रिक कोड 5 या 6 होगा, और फरवरी का जो ट्रिक कोड होता है 1 या 2 हो जाएगा, 1 या 2 हो जाएगा। जनवरी का ट्रिक कोड 5 या 6 हो जाएगा। ये आगे बताएंगे कि लीप ईयर में कौन सा होगा और साधारण वर्ष में तो क्या होगा। फिर मार्च का जो मार्च का जो ट्रिक कोड है 2 हो जाएगा, मार्च का ट्रिक कोड 2 हो जाएगा, और अप्रैल का ट्रिक कोड 5 हो जाएगा। अप्रैल का ट्रिक कोड 5 हो जाएगा, और मई का ट्रिक कोड 0 हो जाएगा, और जून का ट्रिक कोड जो है 3 हो जाएगा, जुलाई का ट्रिक कोड 5, और अगस्त का ट्रिक कोड 1 हो जाएगा, सितंबर का ट्रिक कोड आपका 4 हो जाएगा, अक्टूबर का ट्रिक कोड 6 हो जाता है, और नवंबर का 2 हो जाएगा। नवंबर का ट्रिक कोड 2 हो जाएगा, और दिसंबर का ट्रिक कोड जो है 4 हो जाएगा। तो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल बनाना, इसको बना लीजिएगा। ये बना रहेगा तो आपका प्रश्न सॉल्व करने में, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो जनवरी का ट्रिक कोड 5 और 6 है, फरवरी का ट्रिक कोड 1 या 2 है। अभी इसको हम डिस्कस करेंगे कि कब 5 होगा और कब 6 होगा, मतलब लीप वर्ष में क्या होगा और साधारण वर्ष में क्या होगा।
उसके बाद मार्च का जो ट्रिक कोड है वो 2 हो जाएगा। मार्च में टोटल दिन कितने होते हैं, कितने का महीना होता है, 31 का महीना होता है और यहाँ पर विषम दिनों की संख्या 3 होती है। ऐसे ही अप्रैल में विषम दिनों की संख्या 2 हो जाएगी, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर अप्रैल जो है 30 दिन का महीना है और यहाँ का ट्रिक कोड आपका 5 हो जाएगा। मई का ट्रिक कोड 0 हो जाएगा, जून का ट्रिक कोड 3 हो जाएगा एंड जुलाई का ट्रिक कोड आपका 5 हो जाएगा। अगस्त का ट्रिक कोड 1, सितंबर का 4 और अक्टूबर का ट्रिक कोड आपका 6 हो जाएगा। नवंबर का ट्रिक कोड 2 हो जाएगा और दिसंबर का ट्रिक कोड 4 हो जाएगा। चलिए, नोट लिखिएगा। नोट है, लीप वर्ष होने पर, लीप वर्ष होने पर, होने पर जनवरी का, जनवरी का ट्रिक कोड, जनवरी का ट्रिक कोड 5, लीप वर्ष होने पर जनवरी का ट्रिक कोड 5 तथा फरवरी का ट्रिक कोड 1 होगा तथा फरवरी का ट्रिक कोड तथा फरवरी का ट्रिक कोड 1 होगा, 1 होगा, जबकि जबकि अन्य महीनों के ट्रिक कोड, जबकि अन्य महीनों के, जबकि अन्य महीनों के ट्रिक कोड साधारण वर्ष और लीप वर्ष ट्रिक कोड, साधारण वर्ष, वर्ष, साधारण वर्ष और लीप वर्ष, लीप वर्ष में समान होगा। नोट क्या लिखा है कि लीप वर्ष होने पर जनवरी का जो ट्रिक कोड होगा वो 5 हो जाएगा और फरवरी का जो ट्रिक कोड होगा वो 1 हो जाएगा, जबकि अन्य महीनों के ट्रिक कोड साधारण वर्ष और लीप वर्ष में समान होगा। चलिए, यहाँ पर है 5 और 6। जनवरी का जो कोड है, ट्रिक कोड है, यहाँ 5 या 6 दिया है, तो मतलब जनवरी का जो ट्रिक कोड है साधारण वर्ष में 6 हो जाएगा। साधारण वर्ष का जो ट्रिक कोड होगा, जनवरी महीने का साधारण वर्ष का जो ट्रिक कोड होगा वो 6 हो जाएगा और 6 हो जाएगा और लीप वर्ष का जनवरी महीने में लीप वर्ष का जो ट्रिक कोड होगा 5 होगा। ऐसे ही फरवरी में साधारण वर्ष का जो ट्रिक कोड होगा, साधारण वर्ष का फरवरी महीने का जो ट्रिक कोड होगा वो 2 होगा और लीप वर्ष अधिवर्ष का ट्रिक कोड जो होगा वो 1 हो जाएगा और बाकी महीने, बाकी सभी महीनों के ट्रिक कोड लीप ईयर और साधारण वर्ष में समान होंगे। चलिए, चलिए अब देखते हैं कि लीप वर्ष में महीने का कौन कौन सा दिन है जो जिसका समान, कौन कौन सा महीना है जिसका प्रथम दिन समान होगा। लीप वर्ष में कौन कौन सा दिन, कौन कौन सा महीना है जिसका प्रथम दिन समान होगा, तो चलिए देखते हैं। लीप वर्ष में,
लीप वर्ष में दिए गए कोड, लीप वर्ष में दिए गए कोड में तुलना करने पर दिए गए लीप वर्ष में दिए गए कोड में तुलना करने पर महीने का कोड कोड महीने का कोड आपस में समान है। कोड आपस में समान है। आपस में समान है। अतः यह महीने समान दिन वाले हैं। अतः यह महीने समान दिन वाले हैं। समान दिन वाले। तो कौन कौन से महीने हैं जो जिनका पहला दिन जो समान दिन वाले हैं, या फिर जिनका पहला दिन समान दिन होता है, ऐसे कौन कौन से महीने हैं? तो चलिए देखते हैं। जनवरी, अप्रैल, जुलाई। लीप वर्ष में दिए गए कोड में तुलना करने पर महीने का कोड आपस में समान है। अतः यह महीने समान दिन वाले हैं। तो कौन कौन से महीने हैं? लीप वर्ष का है, ध्यान दीजिएगा। कौन कौन सा महीना है जिसका जिसके प्रथम दिन समान होने वाले हैं? तो जनवरी हो जाएगा। जनवरी, मार्च, नवंबर। जनवरी, मार्च, नवंबर। जनवरी, मार्च, नवंबर का जो प्रथम दिन होगा वो समान होगा। और अप्रैल, फरवरी और अगस्त। फरवरी और अगस्त। फरवरी और अगस्त। देखिए, जो जनवरी का महीना होगा, अगर जनवरी के महीने का पहला दिन सोमवार है तो मार्च के महीने का भी पहला दिन सोमवार होगा, और नवंबर के महीने का भी पहला दिन सोमवार होगा। अगर फरवरी का पहला दिन बुधवार है तो अगस्त का पहला दिन भी बुधवार ही होगा। ऐसा कब होगा? लीप ईयर में। लीप ईयर मतलब अधिवर्ष में। और कौन कौन से महीने हैं जिनका प्रथम दिन समान होगा? सॉरी, यहाँ पर जनवरी, अप्रैल और जुलाई, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जनवरी, अप्रैल और जुलाई। जनवरी, अप्रैल और जुलाई होगा। जुलाई, क्योंकि जुलाई हुआ मतलब अगर जनवरी का प्रथम दिन सोमवार होगा तो अप्रैल का भी प्रथम दिन सोमवार होगा और जुलाई का भी प्रथम दिन सोमवार होगा, क्योंकि जनवरी का जो ट्रिक कोड होता है वो 5 होता है, और अप्रैल का भी ट्रिक कोड 5 होता है, जुलाई का भी ट्रिक कोड 5 होता है। इनके ट्रिक कोड जो होते हैं समान होते हैं। लीप वर्ष में जनवरी का जो ट्रिक कोड होगा वो 5 होगा, और साधारण वर्ष में जनवरी का जो ट्रिक कोड होगा वो 6 होगा। तो यहाँ पर जनवरी, अप्रैल और जुलाई तीनों महीने का जो ट्रिक कोड होता है वो समान होता है। इनका ट्रिक कोड 5 होता है, इसलिए इनके प्रथम दिन समान होंगे। इन महीनों के प्रथम दिन समान होंगे। फरवरी का ट्रिक कोड 2 होता है और अगस्त का ट्रिक कोड 2 होता है। तो इन महीनों के भी जो प्रथम दिन होंगे वो समान होंगे। चलिए, और कौन कौन से महीने हैं जिनके प्रथम दिन समान होंगे? तो मार्च और नवंबर।
मार्च और नवंबर, मार्च और नवंबर का जो प्रथम दिन होगा वह समान होगा। मार्च और नवंबर का प्रथम दिन समान होगा, क्योंकि मार्च का ट्रिक कोड 2 होता है और नवंबर का ट्रिक कोड 2 होता है। और यहाँ पर फरवरी का ट्रिक कोड एक होगा और अगस्त का ट्रिक कोड 1 होगा। यहाँ पर फरवरी और अगस्त का ट्रिक कोड लीप ईयर में 1 होता है। लीप ईयर में फरवरी और अगस्त का जो ट्रिक कोड होगा वो 1 होगा। तो इन दोनों महीनों के प्रथम दिन समान होंगे। मार्च और नवंबर के प्रथम दिन जो होंगे समान होंगे, क्योंकि इनके जो ट्रिक कोड होते हैं समान होते हैं। जिन महीनों के ट्रिक कोड समान होंगे, जिन जिन महीनों के ट्रिक कोड समान होंगे उनके प्रथम दिन, महीने के प्रथम दिन समान होंगे। ऐसा लीप ईयर में होगा। लीप ईयर में एक चीज, लीप ईयर और साधारण वर्ष दोनों में ऐसा होता है, लेकिन लीप ईयर में एक ध्यान देना है कि जनवरी का जो ट्रिक कोड होगा इसमें 5 होगा और फरवरी का जो ट्रिक कोड होगा इसमें 1 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कौन कौन सा महीना है जिनके ट्रिक कोड समान होंगे और उनका प्रथम दिन समान होगा। सितंबर और दिसंबर, सितंबर और दिसंबर, सितंबर और दिसंबर के ट्रिक कोड समान होते हैं, 4 होते हैं। सितंबर और दिसंबर के ट्रिक कोड जो होते हैं 4 होते हैं और इनके जो महीने के प्रथम दिन होंगे वो समान होंगे। चलिए ये तो हुआ लीप वर्ष में। अब देखते हैं साधारण वर्ष में। चलिए आगे बढ़ते हैं, साधारण वर्ष में देखते हैं। साधारण वर्ष में कौन कौन सा महीना ऐसे होता है जिनका प्रथम दिन समान होता है। साधारण वर्ष में कौन कौन सा महीना ऐसा होता है जिसका प्रथम दिन समान होता है। तो यहाँ पर फरवरी, मार्च और नवंबर, फरवरी, मार्च और नवंबर, फरवरी, मार्च और नवंबर, नवंबर। फरवरी जो है, फरवरी का ट्रिक कोड जो है लीप वर्ष में 1 माना जाता है और साधारण वर्ष में 2 माना जाता है। तो इनका ट्रिक कोड 2 है, इसका भी ट्रिक कोड 2 है और इसका भी ट्रिक कोड 2 है। तो मतलब इन महीनों के जो समान दिन, प्रथम दिन होंगे वो समान होंगे। अगर इन महीनों के प्रथम दिन मंगलवार से शुरुआत हुआ है, फरवरी का पहला दिन मंगलवार से शुरुआत हुआ है, तो मार्च का भी पहला दिन मंगलवार होगा और नवंबर का भी पहला दिन मंगलवार होगा। ये ऐसा कब होगा? साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में। और कौन कौन से महीने हैं जिनके प्रथम दिन साधारण वर्ष में समान होते हैं? अप्रैल, जुलाई, अप्रैल और जुलाई, अप्रैल और जो है जुलाई का जो महीना है, इनका जो ट्रिक कोड होगा, इनका जो ट्रिक कोड होगा 5 और 5 होगा, इसलिए इनके जो प्रथम दिन होंगे वो समान होंगे। अभी तक लीप वर्ष में अप्रैल, जनवरी, अप्रैल और जुलाई 3 महीने साथ में थे। अब यहाँ पर क्या हुआ है, जनवरी का जो महीना है उसमें, जनवरी के महीने में ट्रिक कोड जो है साधारण वर्ष का 6 हो जाएगा और साधारण वर्ष में 5 था। तो यहाँ पर जुलाई और अगस्त का सॉरी अप्रैल और जो जुलाई का महीना है उसका ट्रिक कोड 5 हो जाएगा। तो इनके जो प्रथम दिन होंगे वो समान होंगे। और कौन कौन से महीना है जिनका प्रथम दिन समान होगा? तो आपका जनवरी बच रहा है, जनवरी, जनवरी, अक्टूबर, सितंबर, दिसंबर, जनवरी और अक्टूबर, जनवरी और अक्टूबर का जो प्रथम ट्रिक कोड है वो 6 हो जाएगा। अक्टूबर का ट्रिक कोड 6 होता है और जनवरी का ट्रिक कोड 6 होगा साधारण वर्ष में। तो इनके जो प्रथम दिन होंगे वो समान होंगे। और बच रहा है आपका सितंबर और दिसंबर, सितंबर और दिसंबर, दिसंबर, इनके जो ट्रिक कोड होते हैं 4, दिसंबर और सितंबर का ट्रिक कोड 4 होता है। तो इनके भी प्रथम दिन क्या होंगे? समान होंगे। अगर सितंबर का प्रथम दिन शनिवार है तो दिसंबर का पहला दिन भी शनिवार, दिसंबर महीने का भी पहला दिन शनिवार होगा। ऐसा साधारण वर्ष में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं
चलिए अब देखते हैं कि माह में विशेष दिनों की संख्या। माह में विशेष दिनों की संख्या याद करना। माह में विशेष दिनों की संख्या। विशेष दिनों की संख्या। विशेष दिनों की। माह में विशेष दिनों की संख्या। चलिए इसको भी देखते हैं। अगर महीना 28 दिन का है, अगर महीना 28 दिन का है तो कितने अतिरिक्त दिन, कितने विशेष दिन आएंगे? प्रत्येक 28 दिन का है तो प्रत्येक विशेष दिन 4 बार, प्रत्येक विशेष दिन 4 बार आएगा। 4 बार आएगा साधारण वर्ष में। साधारण वर्ष में 28 दिन साधारण वर्ष में होता है। फिर 29 दिन में कौन से कितने विशेष दिन पड़ते हैं? 29 दिन वाले महीने में कितने विशेष दिन पड़ते हैं? तो 29 दिन वाले महीने में विशेष दिनों की संख्या 1 तारीख, 29 दिनों वाले महीनों में 1 तारीख को पड़ने वाला दिन 5 बार आएगा। 1 तारीख को पढ़ने वाला दिन, 1 तारीख को पढ़ने वाला दिन 5 बार आएगा। जो 29 दिन का महीना होगा, 29 दिन का महीना होगा, उसमें 1 तारीख को पढ़ने वाला जो दिन होगा वो 5 बार आएगा। अगर सोमवार 1 तारीख को सोमवार पड़ रहा है तो इस महीने में सोमवार 5 बार आएगा। और बाकी के जो अतिरिक्त दिन होंगे, शेष दिन 4 4 बार आएंगे। और शेष दिन 4 4 बार आएगा। चलिए 30 दिन वाले देख लेते हैं। 30 दिन वाले महीनों में क्या होता है? 30 दिन वाले महीने में क्या होता है? 30 दिन वाले महीने में क्या होगा? 1 और 2 तारीख को पड़ने वाला दिन, 1 और 2 तारीख को पढ़ने वाला दिन, 1 और 2 तारीख को पढ़ने वाला दिन 5 बार पर आएगा। 5 बार आएगा। बाकी के और शेष दिन 4 4 बार पढ़ेंगे। शेष दिन 4 4 बार आएगा। जो 30 दिन वाला जो महीना होता है, जिन महीनों में 30 दिन होते हैं, उनमें 1 और 2 तारीख को पढ़ने वाला दिन जो होगा वो 5 बार आएगा। बाकी के जो शेष दिन होंगे वो 4 4 बार आएंगे। 4 4 बार आएंगे। चलिए 31 दिन वाले महीने में क्या होता है? 31 दिन वाले महीने में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 1 2 और 3 तारीख को पढ़ने वाला दिन, 1 2 3 तारीख को पढ़ने वाला दिन, पढ़ने वाला दिन पढ़ने वाला दिन 1 2 3 तारीख को पढ़ने वाला दिन जो है 5 बार आएगा। पढ़ने वाला दिन 5 बार आएगा और शेष दिन 4 बार आएगा। 4 4 बार चलिए माह के
विशेष दिनों की संख्या। अगर महीना 28 दिन का है तो इसमें प्रत्येक दिन 4-4 बार आएगा, और 28 दिन का महीना साधारण वर्ष में होता है। और जब 29 दिन का महीना होगा, अगर फरवरी 29 दिन की है तो उसमें 1 तारीख को पड़ने वाला दिन 5 बार आएगा, बाकी के शेष दिन 4-4 बार आएंगे। 1 तारीख का पड़ने वाला दिन 5 बार आएगा। मान लीजिए अगर 1 तारीख को सोमवार पड़ रहा है तो वो सोमवार इस महीने में 29 दिन वाले महीने में, मतलब फरवरी के महीने में 5 बार आएगा, बाकी के जितने भी दिन होंगे वो 4-4 बार आएंगे। ऐसे ही 30 दिन वाले में, 30 डेज वाले महीनों में क्या होगा, 1 और 2 तारीख को पड़ने वाला जो दिन होगा वो 5 बार आएगा, बाकी के शेष दिन 4-4 बार आएंगे। अगर 1 तारीख को सोमवार और 2 तारीख को मंगलवार पर आ रहा है तो जो 30 दिन वाला जो महीना है उसमें मंगलवार, सोमवार और मंगलवार का जो दिन आएगा वो 5 बार आएगा, 5 बार आएगा, बाकी के जो दिन होंगे वो 4-4 दिन के होंगे, जो बाकी के शेष दिन होंगे। और 31 दिन वाले में क्या होगा कि अगर 1, 2, 3 तारीख को पड़ने वाला जो दिन होगा वो 5 बार आएगा, बाकी के दिन 4 बार आएंगे। अगर 1 तारीख को सोमवार और 2 तारीख को मंगलवार और 3 तारीख को बुधवार पड़ रहा है तो 31 दिन वाले महीने में सोमवार, मंगलवार और बुधवार 5-5 बार पड़ेंगे, बाकी के जो दिन होंगे वो 4-4 बार आएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, कैलेंडर के परिचय पर आधारित प्रश्न। अधिवर्ष मतलब लीप ईयर का जनक इनमें से किसे माना जाता है? लीप ईयर का जनक किसे माना जाता है? लीप वर्ष का जनक किसे माना जाता है? पाप ग्रेगोरी 13वें को। मतलब इसका कैलेंडर का खोज किसने किया था? पाप ग्रेगरी 13वें ने किया था, इसलिए इनको इनका जनक माना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक कैलेंडर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? एक कैलेंडर का प्राथमिक उद्देश्य खाना पकाना, कलाकृति प्रदर्शित करना, या समय को ट्रैक करना, या पैसे गिनना। कैलेंडर का प्राथमिक उद्देश्य होता है समय को ट्रैक करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक कैलेंडर के जनक के नाम से जाना जाता है। जो आधुनिक कैलेंडर है वो के जनक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पाप ग्रेगोरी 13वें के नाम से जाना जाता है आधुनिक कैलेंडर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह कौन सा है? हिंदी के महीने में भारतीय राष्ट्रीय का जो पंचांग होता है उसमें पहला महीना, प्रथम महीना कौन सा होता है? चैत्र का महीना होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीख के शक कैलेंडर की तारीख में परिवर्तित करने हेतु उसमें से कितने वर्ष घटाए जाते हैं? तो 78 वर्ष घटाए जाते हैं। कितने वर्ष घटाए जाते हैं? 78 वर्ष घटाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शताब्दी के दिन पर आधारित प्रश्न, परिचय पर आधारित प्रश्न। चलिए इसमें है, निम्न में से कौन सा दिन सदी का आखिरी दिन नहीं हो सकता? सदी का आखिरी दिन नहीं हो सकता मतलब प्रथम दिन कौन सा है? प्रथम दिन कौन सा है? सदी का प्रथम दिन। अगर आखिरी दिन नहीं हो सकता है तो मतलब प्रथम दिन के लिए बात कही गई है। तो इसमें एक छोटा सा ट्रिक होगा प्रथम दिन का। पहले यहाँ पे पेज ऐड कर, नोट लिखिएगा, नोट।
इस प्रश्न को किसी अधिक इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम नोट लिखते हैं सबसे पहले, और उसमें एक ट्रिक होता है, उसको देखते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो चलिए पहले उस ट्रिक को देखते हैं। चलिए नोट नोट लिखिएगा। किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन, किसी भी शताब्दी किसी भी शताब्दी का किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार सोमवार मंगलवार बृहस्पतिवार, सोमवार मंगलवार बृहस्पतिवार और शनिवार होगा और शनिवार होगा। किसी भी शताब्दी का जो प्रथम दिन होगा सोमवार मंगलवार बृहस्पतिवार और शनिवार होगा। सोमवार का जो कोड होगा वो 1 हो जाएगा और मंगलवार का कोड 2 हो जाएगा, बृहस्पतिवार का कोड 4 और शनिवार का कोड 6 होगा। तो प्रथम दिनों का जो कोड हो जाएगा, कौन कौन से प्रथम दिन होंगे? प्रथम दिनों का कोड आप ये याद कर लीजिए, 1246। 1246 मतलब सोमवार 1, मंगलवार से 2 हो जाएगा, बृहस्पतिवार से 4 हो जाएगा और 6 से हो जाएगा शनिवार। तो ये कोड है, याद करने में आसान रहेगा। सॉरी, इसको याद किए रहेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान होगा। तो प्रथम दिनों के लिए क्या कोड है? 1246। प्रथम दिनों के लिए कोड 1246 है। तो प्रश्न उसमें पूछा गया था कि कौन सा दिन आखिरी दिन नहीं होगा, मतलब आखिरी दिन, सदी का कौन सा दिन आखिरी दिन नहीं होगा, मतलब प्रथम दिन होगा। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रथम दिन कौन कौन सा होता है? सोमवार मंगलवार बृहस्पतिवार और शनिवार हो जाएगा। तो इसमें पूछा क्या है कि आखिरी दिन नहीं हो सकता है, मतलब प्रथम दिन होगा। अगर आखिरी दिन नहीं हो सकता है तो मतलब प्रथम दिन होगा। तो ये क्या है? बुधवार। बुधवार का जो ट्रिक कोड होता है वो 3 हो जाता है और गुरुवार का ट्रिक कोड 4 हो जाएगा और रविवार का ट्रिक कोड 0 या 7 हो जाएगा। ये तो प्रथम दिन नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं होगा। और ये 2 हो गया, 4 हो गया और ये हो जाएगा 5। प्रथम दिन में 5 नहीं होता है तो ये भी नहीं हो जाएगा, क्योंकि प्रथम दिन का जो कोड होता है वो 1246 होता है। प्रथम दिन का जो कोड होगा वो 1246 होगा। तो इसमें से जो मैच करेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। सोमवार 1 हो गया, बुधवार का 3 हो गया और गुरुवार का 4 हो गया, मतलब ये भी नहीं होगा। और मंगलवार का 2 हो गया, गुरुवार का 4 हो गया और शनिवार का 6 हो गया। 2 4 6 ये मैच करा, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अधिवर्ष शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन शुरू हो सकता है। किसी भी अधिवर्ष का प्रथम दिन, अधिवर्ष शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन शुरू हो सकता है। तो प्रथम दिन शुरू हो सकता है मतलब कोड क्या होगा? इसका कोड आपका हो जाएगा 5। शुक्रवार का 5 होता है, बुधवार का 3 होता है, रविवार का 0 या 7 होता है, सोमवार का जो कोड होगा वो सोमवार का जो कोड होगा ये प्रथम दिन से शुरू हो सकता है। और ये क्या है? एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल है मतलब अपवाद है, ये
दोनों में होता है, उपवाद है ये, दोनों में होता है। ये प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों में होता है, प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों में होता है। अंतिम दिन, प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों में होता है। अंतिम दिन का जो ट्रिक कोड होगा, कोड जो होगा वो 10:35 हो जाएगा। 10:35 मतलब सोमवार का हो जाएगा। सोमवार, सोमवार जो होता है उपवाद होता है, ये दोनों में होता है, प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों में शामिल होता है, इसलिए ये एक्सेप्शनल है, उपवाद है। 0 का मतलब होता है रविवार, रविवार का कोड 0 और 7 दोनों हो सकता है, रविवार हो जाएगा। 3 का मतलब हो जाएगा बुधवार, और 5 का मतलब हो जाएगा शुक्रवार। शुक्रवार, तो ये कौन से अंतिम दिन के कोड हैं? और अंतिम दिन कौन कौन से होते हैं? सोमवार, रविवार, शुक्रवार और बुधवार। अंतिम दिन कौन कौन से हो जाएंगे? सोमवार, रविवार, शुक्रवार और बुधवार। प्रथम दिन कौन से हो जाएंगे? सोमवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार और शनिवार। प्रथम दिन का जो कोड होता है वो 12:46 होता है, ये प्रथम दिन का कोड है, दिन का कोड है। और 10:35 जो है ये अंतिम दिन का ट्रिक कोड है, अंतिम दिन का कोड है। ये जरूरी है, अगर ये आपको याद रहेगा तो इस तरह के प्रश्न आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे तुरंत। किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है? किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है? इसका जो कोड होगा वो 2 हो जाएगा, इसका कोड 0 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा और इसका 5 हो जाएगा। प्रथम दिन पूछा है तो प्रथम दिन का मतलब 12:46, प्रथम दिन का मतलब 12:46, और यहाँ पर 2 का मतलब होता है मंगलवार। मंगलवार तो कौन सा दिन हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। ये सब अंतिम दिन का है। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष की अंतिम दिन नहीं हो सकता है। वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता है मतलब प्रथम दिन हो सकता है। अगर अंतिम दिन नहीं होगा तो प्रथम दिन ही होगा। तो इसका जो ट्रिक कोड होगा 5 होगा, इसका 6 होगा, इसका 7 और इसका 3 हो जाएगा। और प्रथम दिन का जो कोड होता है वो 12:46 होता है, और अंतिम दिन का कोड होता है 10:35 हो जाएगा। तो इसमें से अंतिम दिन नहीं हो सकता है मतलब प्रथम दिन में तो यही आ रहा है, तो यहाँ पर शनिवार, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बाकी के ये जो होंगे 5, 7 और 3 ये आपके अंतिम दिन वाले हैं, अंतिम दिन वाले। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विशेष वर्ष में 12 जनवरी को रविवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन सही होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 से अब हम कल देखते हैं, आज समय हो गया है। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल इसी प्रश्न के साथ, क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। धन्यवाद।